10 लाख 20 लाख 25 लाख का इलाज मुफ्त फ्री ले रहा है। गहलोत सरकार फिर आने वाली है दावे के साथ 125 को धरातल पे उतारेगी सरकार। ये 5 साल के लिए बनी, ये फर्जी योजना केवल ढाई महीने में जारी की। 4.5 साल तक क्या सरकार नींद निकाल रही? मोदी जी का जादू अब खत्म हो चुका है। जादू खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। अब जादूगर का जादू चलेगा। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। बिल्कुल जादूगर का जादू। सिर्फ इतिहास ये लिखा है कि उन्होंने विकास किया है, उन्होंने धर्म के नाम से कोई चंदा नहीं मांगा, उन्होंने धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं। चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज है, उसका 60% अनुदान केंद्र सरकार का है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो। भाजपा ने कई योजनाएं शुरू की थी, उनका सिर्फ नाम बदल के उन योजनाओं को हाईजैक करके। भारत का बहुत बड़ा चेहरा है मोदी। अभी कर्नाटक में मोदी चला गया, अभी हिमाचल में चला गया, मोदी चला गया। सारा एनालिसिस कर लिया है और मैं 100 बात की एक बात करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस इतनी पावरफुल पार्टी है कि अभी जो मोदी यहाँ पे आके प्रचार करना चाह रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट को तौर पे भी आ जाए तो भी वो गहलोत के सामने नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल ऐसा माहौल है। और जादूगर इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। तो अब हम सीधे पहुंच चुके हैं राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ में। वही राजस्थान जो अपने आप में एक नहीं सैकड़ों ऐसे इतिहासों को समेटे हुआ है, जो हमारे देश के लिए गौरवान्वित चीजें हैं। जहां पर इस समय हम खड़े हैं वो है चित्तौड़गढ़ का किला, जिससे एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। रानी पद्मावती का वो जौहर जो उन्होंने 16,000 रानियों के साथ, शतरानियों के साथ, इन्हीं दीवारों के बीच में, यही वो दीवारें साक्षी हैं जो इन्हीं दीवारों के बीच में उन्होंने जौहर किया। तो अब हम सीधे राजस्थान की जनता के बीच भी जाने वाले हैं, क्योंकि देखिए भैया, चुनाव का माहौल है और हमारा माइक और हमारा कैमरा कैसे पीछे रह जाएगा। ऐसे इतिहास हमने लगातार राजस्थान में बनते देखे हैं, पर एक और इतिहास है, वो जरा जानिए कि कौन सा ऐसा इतिहास है जो छूट गया। वो ये इतिहास है राजनीति का राजस्थान में कि यहाँ का रिवाज आज तक भी नहीं टूटा है, क्योंकि एक ही पार्टी को लगातार सत्ता नहीं मिली है, कुर्सी नहीं मिली है। तो क्या वो रिवाज इस बार की राजनीति में, इस बार के चुनाव में पलटने वाला है, या फिर जो बनता आ रहा है वही होगा? जो ये फाइट है अशोक गहलोत और बड़े चेहरे पीएम मोदी की, ये कितनी कारगर रहने वाली है राजस्थान में? तो सीधे हम भी चलते हैं जनता के बीच, क्योंकि देखिए लगातार आपको ऐसे सर्वे, ऐसी वीडियोस, लोगों से बातचीत हम दिखाते हैं, पर आज कुछ नए नवेले अंदाज, खास अंदाज में दिखाना चाह रहे हैं। देखिए राजस्थान पोशाक के साथ अब हम सीधे जनता से रूबरू करेंगे कि राजस्थानी लोग क्या कहते हैं, किसको अपना राजा चुनने वाले हैं। जनता इस बार क्या फैसला करेगी, इस प्रजा के लिए कौन सा राजा बेहतर है? क्योंकि इतिहास पहले भी बने, पर आज वर्तमान में वो किसको ज्यादा पसंद कर रही है। सीधे चलते हैं जनता के पास। तो आप पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ के इस चौराहे पर। काफी सारे लोग यहाँ के स्थानीय जुड़ चुके हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? एक बार फिर से पंजा चलेगा, या फिर जो रिवाज चलता आ रहा है कि हर बार पार्टियां चेंज होती हैं, वही होने वाला है? और देखिए उसी नए पोशाक के साथ, हमारे लिए नया पोशाक है पर इनके लिए इनका ट्रेडिशन है, और इसीलिए हम उतरे हैं ऐसे ही नए नवेले अंदाज में। क्या माहौल बन रहा है, कितनी फाइट जबरदस्त है इस बार के चुनाव में, क्योंकि महज कुछ दिन बाकी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले भैया जी आपसे कर ले, कहा धड़क होकर के बताइए कि किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और बहुत अच्छा विकास। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं रिवाज नहीं बदलता यहाँ का, क्या लग रहा है कि इस बार क्या इतिहास नया बनने वाला है, या फिर वही रहेगा? इस बार रिवाज बदल चुका है। अच्छा, बदल चुका? हाँ बिल्कुल बदल चुका है। जनता मन बना के बैठी हुई है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। चुनाव से पहले ही बदल चुका है? बिल्कुल बदल चुका है। कितनी सीटें लगती हैं इस बार, ये बताइए? 125 सीट है। अच्छा, कितनी? 125। मतलब बहुमत की सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। युवाओं को क्या किया? देखिए युवा है आप, तो युवाओं के लिए क्या किया, मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगी। महिलाओं को कैसे खुश किया, किसानों को कैसे खुश किया, तो ये तमाम चीजों पर काम हो भी पाया है, या फिर हवा हवाई बातें रही? नहीं, बिल्कुल कर्ज माफी भी हुई है। 2000 यूनिट कृषि पे भी बिजली का 2000 कृषि पे
यूनिट पे बिजली माफ़ की है और 100 यूनिट घरेलू पे माफ़ की है। और चिरंजीवी योजना यहाँ पे बहुत कारगर योजना है, जो 25 लाख तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे और सरकार बढ़िया चली है। बिल्कुल बहुत अच्छी चली है। यहाँ पे पूरे संभाग में पहला जो राजस्थान में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और प्लस अपना लॉ कॉलेज जो पूरे संभाग में कहीं नहीं है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भी यहाँ पे चित्तौड़ में भी काम किया बिल्कुल बहुत काम किया। आपको लगता है कि राजस्थान में इस बार सरकार बनने वाली है? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी भी तो आए थे भैया, मोदी जी का भी तो मोदी जी का जादू अब खत्म हो चुका है। अच्छा, जादू खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, अब जादूगर का जादू चलेगा और राजस्थान में गहलोत साहब जादूगर का जादू चलेगा। बिल्कुल तो, चलेगा। गहलोत साहब के जादू से जोड़ रहे हैं कि जादूगर जादू कर पाएगा? बिल्कुल कर देगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। चलिए भैया कह रहे हैं जादूगर का जादू चलेगा, यानी कि अशोक गहलोत का जादू चलने वाला है। तो जादू इस बार इतिहास पलटने के मूड में है या फिर गफलत में है? भाजपा ना आ जाए, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अभी आप देख ही रहे होगे भाजपा के जहाँ जहाँ टिकट मिले सब जगह इनका विरोध प्रदर्शन है। अच्छा, विरोध हो रहा है? बहुत भारी विरोध है, चित्तौड़ में यहाँ पे विरोध है। तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे, पक्की बात है। चलिए भैया आप बताइए जी, आप बताइए, ज्यादा उत्सुक थे आप, बिल्कुल क्या क्या माहौल चल रहा है इस बार और क्या राजस्थान की भूमि से होने वाला है? राजस्थान में इस बार परिवर्तन होने वाला है। 5 साल में राजस्थान की जनता पूरी तरह ऊब चुकी है। कर्जा माफी का जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था उसमें भी आज तक किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ और 5 साल तक सरकार आपसी खींचतान और लड़ाई झगड़े में लगी रही। मात्र और मात्र अभी 3, 4, 5, 6 महीने से कांग्रेस सरकार, अशोक जी गहलोत जिनको जादूगर कहा जाता है, उनके जादू से सिर्फ जुमलेबाजी, अनेक घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कर दी जो उनकी सरकार भी अगर आ जावे बाई चांस, वैसे आएगी नहीं, आ जावे तो वो नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। वो कह रहे भाजपा ने आई थी, जब आई थी तो भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया? भाजपा ने कई योजनाएं शुरू की थी, उनका सिर्फ नाम बदल के उन योजनाओं को हाईजैक करके उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। सारी योजनाएं, भामाशाह को ले लो, गरीब वाली ले लो, कर्जा माफी वाली ले लो, बिल माफ करने की बात कर रहे हैं, बिल माफ हो ही नहीं रहा है। एक्चुअल में आप गाँवों में जाके आप जानकारी लोगे, बिल के जो सर्विस चार्ज वगैरह बढ़ा बुढ़ी के इतना जो लोगों के पहले 100 रुपये 150 रुपये बिल आया करता था, 60 संतुष्टि है ही नहीं जनता। बिल माफ नहीं हो रहा है, डबल 4 गुना बिल आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। ये क्या लगता है कि इस बार भाजपा की कितनी सीटें आने वाली? भाजपा की 150 से ऊपर सीटें आने वाली है। सिर्फ हम चित्तौड़ विधानसभा से आते हैं, जिससे एक थोड़ी हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद हमें एक नाराजगी है। अच्छा, कार्यकर्ता हैं आप? भाजपा के कार्यकर्ता हैं, गांव से आते हैं। तो कहेंगे भैया वो तो आप विरोध करेंगे ही गहलोत सरकार का? नहीं, जो ओरिजिनलिटी जो है, वास्तविकता है जो उससे अवगत करा रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी हम इस बार यहाँ का टिकट बदला है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से खुश नहीं है? यहाँ के कैंडिडेट से हम खुश हैं। प्रदेश लेवल या हाई लेवल जो जिन्होंने अपने यहाँ के 10 साल से जो विधायक हैं, जन जन के लाडले हैं, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनका टिकट काट कर किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया, उसकी वजह से चित्तौड़ विधानसभा की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल से ऊपर तक के पदाधिकारी तक भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से नाखुश है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर। देखिए भैया, उनकी एक बात निकली है कि यहाँ पर जो टिकट दिया गया है बाहरी को दिया गया है और जयपुर के प्रत्याशी को दिया गया। आप खुश नहीं हैं? मैं क्या, पूरी विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई खुश नहीं है। भैया ये हार का बड़ा कारण न बन जाए, क्योंकि कहते हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर के ही पूरी बड़ी जंग रहती है। क्या कह रहे हैं? ये यहाँ का अगर अभी भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी तक अगर हमारी आवाज दिल थे और हैं अभी तक, अभी जब तक अगर हमारी जनता का रोष हम जो लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं विरोध, उसको अगर ऊपर हाई लेवल इसको सुन ले, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, सीपी जोशी जी, इस पर सुनकर जो शक्ति प्रदर्शन पूरे विधानसभा की जनता जो दिखा रही है, चलिए भैया वो यही पर ही बगावत कर रहे हैं कि टिकट ही सही नहीं है और हम खुद
खुश नहीं है कार्यकर्ता होने के नाते। पूरे राजस्थान में ये 35 सीटों पे नफरत के सिवा घोटाले के सिवा धर्म के सिवा इनके पास कोई दुकान में सामान नहीं है। आज कांग्रेस ने 60 साल से क्या किया, जो भी किया है वो बीजेपी वाले बेच रहे हैं। ये चीजें आप देख सकते हो। आज दिन तो कोई हवाई अड्डा नहीं बना इन्होंने, कोई ट्रेन नहीं चले इन्होंने, कोई स्कूल नहीं खोले इन्होंने, जितने भी खोले उनको बेचने का काम कर रहे हैं। जो भैया ने बताया कि भाजपा ने टिकट सही नहीं बांटा है और उसी के वो कारण इनकी नाराज है। पार्टी में पर वो केवल टिकट से ना, ये बीजेपी का काम यही है, एक दूसरे में मतभेद करना और नफरत का काम करना। नफरत के सिवा इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। भाई को लड़ने का काम है, भाई को आपस में गुटबाजी का यही काम है। ये बगावत भारी पड़ेगी। ये बगावत बिल्कुल भारी पड़ेगी। इनका बीजेपी का असली चेहरा पूरी जनता के सामने आ रहा है कि इस चेहरे से पता लगता है कि इनके आपस के अंदर कितनी फूट है। भैया गहलोत जी सरकार अच्छी नहीं चला पाए। गहलोत सरकार ने जो सरकार चली है, जो एक युवा एक बुजुर्ग जो हॉस्पिटल में जाता था उसके पास 100 रुपए की पर्ची कटाने के पैसे नहीं थे, जो आज 10 लाख 20 लाख 25 लाख का इलाज मुफ्त फ्री ले रहा है। गहलोत सरकार फिर आने वाली है दावे के साथ। 125 सीटें से भी हम ज्यादा निकलेंगे। और ये नफरत की जो राजनीति चल रही है, जो आपस में भाईचारों में जो बांटने का कार्य कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाले हैं। जनता जाग चुकी है और परिवर्तन की ओर है और ये राज दोबारा आने वाला नहीं है। दूसरी बार परिवर्तन कांग्रेस की ओर ही आने वाला है। कहते हैं गहलोत सरकार के साथ साथ मुझे गहलोत जी से याद आ जाता है कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। बिल्कुल जादूगर का जादू सिर्फ इतिहास ये लिखा है कि उन्होंने विकास किया है। उन्होंने धर्म के नाम से कोई चंदा नहीं मांगा, उन्होंने धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं मांगा। उन्होंने कारीगर गरीब लोगों की सहायता करी है, रोजगार दिया है और सबको 8 रुपए में आज जो खाना लोग भटकते फिरते हैं, खाने के लिए उनको खाने पीने की व्यवस्था दी है। और आज जो गहलोत सरकार ने जो कार्य किया है, गहलोत सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने जब से आई है तब से आज जो इसमें जो हो रहा है वो सब कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए बीजेपी जो कांग्रेस ने किया है वो सब कितना बढ़िया किया है कि आप जहाँ बकरी पालन पशुपालन पर सब पे सब्सिडी दे रही है। आप टेम्पो लेते हो उस पर सब्सिडी दे रही है, जहाँ बहुत कुछ किया है। तो ये बताइए, सवाल ये है कि भाई इस बार रिवाज टूटेगा या नहीं? मोदी जी आएंगे या कोई भी आएंगे, लेकिन नफरत की जो राजनीति पूरे चित्तौड़ जिले के अलावा पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है, इस बार अशोक गहलोत आएगा और जादूगर का जादू फिर चलेगा। बिल्कुल चलेगा मोदी यहाँ ये आराम से आप बताइए। आप सबसे पहले आराम से शांति रखिए। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेवाड़ की इस भूमि पे आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में अत्याचारी, भ्रष्टाचार और बलात्कार को बढ़ावा देने वाली सरकार बैठी हुई है, जिसके शासनकाल में ऑन रिकॉर्ड 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 20,000 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और 20,000 किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया। इस भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार के शासनकाल में ना बेटी सुरक्षित है, ना खेती की जमीन सुरक्षित है। बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये मासिक भत्ता देने का झूठा वादा करके 45 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात करने का कार्य प्रदेश के मुखिया ने किया और जादूगर बोल के और आपस की लड़ाई झगड़े में केवल अपनी सत्ता बचाने का कार्य किया और सारी योजनाएं कागजों में चल रही है, धरातल पे कोई भी योजना नहीं है। सवाल है, बयान आया था गहलोत सरकार का और गहलोत साहब जी का, उन्होंने बोला कि भैया हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं, अगर हमारी अपील है कि अगर मोदी जी या फिर कोई भी आए तो हमारी इन योजनाओं को, अच्छी योजनाओं को बंद ना, या फिर उन्होंने ये कहा कि इन योजनाओं को आगे बंद ना करा जाए, ये डर है। वही मोदी जी कह रहे हैं हम बंद नहीं करेंगे। तो क्या योजना अच्छी है इसीलिए बोला? इन्होंने जो योजना बनाई है कागज पे बनी है। भारतीय जनता पार्टी सारी योजनाएं उसको धरातल पे उतारेगी। सरकार ये 5 साल के लिए बनाई, ये फर्जी योजना केवल 2.5 महीने में जारी की। 4.5 साल तक क्या सरकार नींद निकाल रही थी क्या? 4.5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। 40,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल में 40,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल में डाका डाला। भारत का सबसे महंगा और पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है और राजस्थान में अपराध में नंबर 1 राज्य और सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है राजस्थान में। 6 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक से अशोक गहलोत ने फर्जी लोन उठाए और सारे पैसा अपने अंदर बांट दिए। इनके मेरी बात सुनिए, मोदी जी का जलवा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ
जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, किसानों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारा दुपट्टा नहीं संभल रहा है, बताइए माहौल क्या है? मैडम धन्यवाद सबसे पहले तो, लेकिन टिकट के बारे में एक मैं बात कहना चाहता हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा जब इतना बड़ा टिकट कटा है। अरे भाजपा ने तो टिकट काटा है क्योंकि उनको पता था, उसका पता है। थोड़ा सा राज्य पर बात कर रहे हैं, माहौल क्या चल रहा है ये बताइए, बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैडम इस समय भ्रष्टाचार है, सवाल सुने आराम से, भ्रष्टाचार को नारेबाजी नहीं भैया, शांति से अच्छे से आपकी बात सुन रहे थे, आपकी बात सुन रहे थे हम, आपकी बात सुन रहे थे ना। अच्छा ये बताइए, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कैसे सामना करेंगे? सवाल ये भी है, वो कह रहे हैं कि गहलोत सरकार खुश नहीं कर पाई, पसंद नहीं आई, तो बताइए आपका क्या कहना है? मैडम सबसे पहले तो विकास की बात करें मैडम, चित्तौड़ के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, एक एक चीज को आप गिन ले, चाहे जाड़ा साहब के पिछले कार्यकाल में हो, चाहे उसके पिछले कार्यकाल में हो, चाहे बीच उनके हारने के बाद जब उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला, उसके बाद में जो विकास कार्य हुए हैं, वो विकास कार्य आप भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने आप विकास कार्य गिनवा ले, उनके सोच केवल हैंडपंप, नलकूप, कोई खुला बरामदा 2 लाख तक की सोच है, इससे कोई बड़ी सोच नहीं है। हमारे यहाँ पे इतने मेडिकल कॉलेज, बड़े काम आपने मैं बताता हूँ मैडम, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बस्ती में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए, बस्ती पे एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए, बस्ती में कॉलेज बनाए। मैं गोसुंडा गांव से आया हूँ, पूर्व सरपंच हूँ गोसुंडा से। वहाँ पे गोसुंडा छोटे गांव के अंदर मैडम राजकीय कॉलेज बनाए वहाँ पे, ठीक है। बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर जो दो पुलिया पे आप आए हैं, वो पुलिया अभी जाड़ा साहब के राज्य कार्य में ही बनी है। यहाँ पे जितने विकास कार्य हुए हैं नगर परिषद ने कराए हैं, सारे कार्य नगर परिषद, यहाँ फ्लाईओवर बनाए, यहाँ बनाए, जितने भी विकास कार्य आप हॉस्पिटल से देख लें। क्या किया रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो ना, रोजगार के लिए तो मैडम जितनी अभी वैकेंसियां सरकार ने निकाली है, जितनी अभी तो भर्तियां हुई है, उसकी तुलना पिछले सरकार से आप कर लीजिए, आपको साफ फर्क दिख जाएगा। क्योंकि चित्तौड़ के अंदर विकास केवल कांग्रेस पार्टी ने ही कराया है। जब इनका सभापति रहा है कांग्रेस का, तभी विकास हुआ है। और बीजेपी का जब भी सभापति रहा है, उनको निलंबित होना पड़ा है, मैडम मोदी जनता के सामने चलने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए, भारत का बहुत बड़ा चेहरा है। अभी कर्नाटक में मोदी चला गया, अभी हिमाचल में चला गया, मोदी चला गया। मेरी बात सुनिए, अभी तो ना मैडम मोदी कुछ नहीं होता है, ये जनता सबकी माई बाप होती है, और मोदी जी को हटाने वाली भी जनता है, और बहुत जल्दी हटाएगी और सबकी आंखें खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। है बड़ी कुर्सी की भी बात कर, बड़ी कुर्सी भी लेंगे मैडम, क्योंकि कुर्सी तो कांग्रेस के पास ही रहनी चाहिए। आप जनता इतिहास नहीं बदलती राजस्थान की, क्या करेंगे? मैडम इतिहास भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा, और सरकार भी रिपीट होगी वापिस। बिल्कुल रिवाज बदलेगा, इतिहास बदलेगा, और सरकार गहलोत सरकार की जो योजना है, अगर इसको कार्यकर्ता अगर सही तरीके से बुनाएंगे तो ये सरकार वापस रिपीट होगी। हाँ, बाकी बस कांग्रेस गहलोत सरकार की योजना है, चिरंजीवी योजना है, और विकास से संबंधित सभी योजना है। क्या काम धंधा करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। तो वकालत कांग्रेस के क्षेत्र में करने वाले हैं? नहीं, मैं कांग्रेस पार्षद रहा हूँ, पार्षद जनप्रतिनिधि हूँ मैं। तो वैसे क्या लग रहा है एक्चुअल में पूछूं, भाजपा और कांग्रेस की स्थिति इस बार राज्य में क्या है? मैडम देखो कि आज अगर मान लो सही तरीके से गहलोत सरकार ने जो कार्य किए हैं, अगर इस कार्य को सही तरीके से बुना है तो कह रहा हूँ ना मैं, वापस रिपीट होगी ये सरकार, क्योंकि गरीबों को, मध्यम वर्ग को, और पेंशन जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को पेंशन मिली है आज, वो कोई कम नहीं है, बुढ़ापे का सहारा है क्या। और विकास से संबंधित देख लो आप, विकास से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ, आप शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, आप हर जगह के मतलब किसानों को हर तरीके से बिजली व्यवस्था वगैरह बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मैडम। सरकार इसलिए आ रही है कि आप चित्तौड़ देख लो, मांडलगढ़ देख लो, इस पूरे राजस्थान के जितने विधानसभा है, सब में बीजेपी के असंतोष हो रहा है। टिकट गलत बांटने, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का खुद का आपस में विरोध है, ये इसलिए कलह हो रहा है। पहले हम कंपटीशन में थे, पहले हमारा नेट कंपटीशन था बीजेपी कांग्रेस का, लेकिन 35 सीटें बीजेपी से टिकट गलत वितरण की वजह से हम जीत के और आराम से कंपनी सरकार बना रहे हैं, आराम से। वो कह रहे हैं आपके कारण ही हम जीतने वाले, आप में कलह इतनी। मैडम पिछले 10 सालों में हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी ने विकास के, जनता के साथ जुड़ के रहने के ऐसे आयाम स्थापित किए हैं। इनको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है, इनके पास प्रत्याशी तक नहीं कांग्रेस का चित्तौड़ विधानसभा से। लोगों को मौका, आज अगर विकास नहीं होता
तो चंद्रभान जी तीसरी बार 50,000 पार होने का नारा अभी नहीं चलता। और एक बात और बता दूं, इन्होंने बताई थी कि जितनी योजनाएं लागू कर रहे हैं सबके अंदर इन्होंने भरपूर भ्रष्टाचार किया है। आप चाहे नदी के यहाँ पे नाले के ऊपर देख लो आप, इन्होंने उन्हीं को टिकट क्यों नहीं मिला फिर? किसकी? वो बिल्कुल वो निर्दलीय जीतेंगे। ये आला कमान की तो 50,000 पर कोई बगावत नहीं है। और आप एक मिनट, अभी तक कोई ये डिसीजन नहीं हुआ, अभी तक भी पूरा हमारा आला कमान कल प्रत्याशी आ चुका है, डिसीजन 100% हो गया। प्रदेश अध्यक्ष ने दो इनके मंडल अध्यक्षों को निलंबित कर दिया और 101% चंद्रभान जी आएंगे। सुनो जहाँ ये विकास की बात कर रहे हैं, वहाँ जो हमारे विधायक चंद्रभान सिंह काकिया ने जो विकास किए हैं, जिसमें गौरवपति योजना है, गांव को शहरों से जोड़ने की योजना है, शहरों के हमें नाराजगी है कि आपके ट्रेडिशन में हम ढले, आपने तारीफ नहीं किया भैया। बहुत आपने जो ये ड्रेस पहना है, मैंने दूर से देखा था कि कोई राजस्थानी महिला खड़ी है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके कल्चर में हम आए। बिल्कुल हमारे कल्चर में बता रहे हैं। की भूमि इस बार क्या? राजस्थान की भूमि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भामाशाह योजना की बात करें जो वसुंधरा सरकार ने चलाई थी, वो इतनी लाभान्वित हुई लोगों की कि फ्री इलाज की जो सुविधा आज पूरे राज्य में मिल रही है, वो भामाशाह की देन है। दूसरी हम बात करते हैं जो मेडिकल कॉलेज, आज भी जो चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज है उसका 60% अनुदान केंद्र सरकार का है और उनका इनमें सिर्फ कांग्रेस। देखिए ये बड़े विकास है। और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने बनवाए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने बनवाई है, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। थोड़ा सहयोग जरूर इनका रहा है, इसके अलावा पूर्ण सहयोग केंद्र की देन है। 2 मिनट रुक जा यार राजू, ये तो तू ही बोल ले दो। दूसरा विषय सुनिए आप, जो जितने भी ये शहर से जोड़ने की जो रोडें हैं, वो हमारे चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह काकिया के द्वारा बनवाए गए। और जो उन्होंने विकास किए हैं, उनके दम पर इस बार फिर निर्दलीय जीत करके आएंगे और 51,000 से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे और 50,000 वोटों से जीतेंगे। बीजेपी का से आप रुके तो आपसे तो बातचीत बेहद बीजेपी का रुकिए जरा, आप बताइए जी माहौल क्या चल रहा है? माहौल आपने आधे घंटे में सारा एनालिसिस कर लिया है। और मैं 100 बात की एक बात करना चाह रहा हूँ, कांग्रेस इतनी पावरफुल पार्टी है कि अभी जो मोदी यहाँ पे आके प्रचार करना चाह रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट को तौर पे भी आ जावे तो भी वो गहलोत के सामने नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल ऐसा माहौल है। और जादूगर भले मोदी यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे आके सिर्फ प्रचार करना चाह रहे हैं, वो कैंडिडेट बन के आ जावे तो भी मेरा चैलेंज है कि वो यहाँ पे आके सरकार नहीं बना सके किसी के भी सामने, क्योंकि कांग्रेस सरकार और मोदी का नहीं, यानी कि राजस्थान में जो खाली प्रचार का एक माहौल बना के चले जाते हैं, झूठे जुमले देके चले जाते हैं। बिल्कुल माहौल बने, बस वो झूठा माहौल, झूठा जुमले और झूठे माहौल बना के पूरे इंडिया में ऐसे जुमले बना के यानी कि उन्होंने राज कर रखा है। अंबानी अडानी का एक तरह से वो चेला बन के काम कर रहे हैं। तो उनको चुना गया तो मकसद तो चुना गया, कोई मकसद नहीं है उनका, यही है कि बेचो खाओ पियो और मस्त रहो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने पार्टी का कार्यालय बनाओ और मस्त रहो। यानी कि अपनी ऐसी सत्ता बना दो कि कोई भी गरीब और उनके वहां तक पहुंच नहीं पावे। उनके चेले चाटी भी बिल्कुल नहीं, भाजपा से मतलब नहीं है। उन्होंने ऐसा एकाधिकार कर लिया है, भाजपा भी फूट है। उन्होंने ऐसा एकाधिकार किया है कि आज उसी वजह से इनको आज हालतें ये हो गई, दर की ठोकर खाने जैसी हालतें हो रही कार्यकर्ताओं की, उसी वजह से बीजेपी की, तो इसी वजह से ये हो रही है। तो इनसे सुनिए आप, पेंट करके आए हैं, इधर आ जाइए हमारे पास मैं बोल रहा हूँ, अभी झाड़ावत ने जो भी काम करा हमारे कच्ची बस्ती में 160 मकान के पट्टे दिए इसने। हमारे पास है ना इतना टाइम हो चुका था, अगर ये सरकार भी आती चलो बीजेपी की, मैं ये पट्टे हैं कि हमारे बुलडोजर चल जाते। अच्छा, क्या गहलोत सरकार ने पट्टे दिए? हाँ पट्टे दिए, कितने घरों को दिए हैं? 110 मकान पूरी लाइन को दिए। हाँ इसलिए अभी पट्टे, और मेरे पास मैंने रजिस्ट्री भी करवा दी। हाँ क्या पट्टे दिए मकान का, ये कंप्लीट हो गया है मेरे। मैं वो मैं तो ये है कि काले को वो खोल रहा हूँ कांग्रेस का। बढ़िया चेहरे हैं। अरे हाँ मैं तो यार देखो झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम पक्का, क्योंकि मैं है कि मेरा दिल जीत लिया। मेरे है कि 30 लाख रुपए का माल बन गया मकान का। हाँ माल बन गया, माल पक्का कर दिया है गहलोत सरकार ने। ये पट्टे की बात कर रहे हैं, पट्टे के संबंध में बताता हूँ। मेरे पिताजी 65 साल की उम्र है और अभी तक ये कांग्रेस के थे। पट्टे की फाइल उनकी लगी, मेरा गांव चामटी खेड़ा है और पुश्तैनी मेरी 3 पुश्तैनी यहाँ रही है। पट्टे की फाइल लग गई
और उसे ही पता चला कि इनकी लगी है। तो कांग्रेस होने के बावजूद, कांग्रेस के मेरे पिताजी हैं और पट्टे की फाइल का पट्टा नहीं बनाया गया और फाइल को 10 बार वहाँ से हटा के साइड में कर गया। हमारे तो आसपास भी बन गए। कोई पट्टे वगैरह कुछ नहीं मिले। चामटीखेड़ा गाँव है मेरा शरीफ मोहम्मद नगर नाजायज पट्टे करना, कब्जा करना, इनका खाली नहीं पट्टे है ना, हमारे को बुला के दिए और हमारे को है ना इतने पैसे नहीं लगे ना। नहीं झूठ नहीं, मेरे पास तो कागज है, रसीद है। हाँ कसम, और कसम से मैं है कि सरकार की कसम खा रहा हूँ, कहीं मेरे सरकार की मेरे सरकार। चलिए माहौल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। देखिए कितनी ज्यादा गहमा गहमी है। भैया से जल्दी से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। आप भी बता दीजिए जल्दी से क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है यहाँ पे, और राजस्थान में 150 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 100% जीतेगी। बहुमत की सरकार मिलेगी और एक तरफा जीतेगी, वही चलेगा। चलिए भैया, ये बातें चल रही हैं। अब आप समझिए कि क्या इस बार राजस्थान में होने वाला है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।